नमस्कार फ्रेंड्स, पल्लवी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज 19 मई है और आज हम लोग देखेंगे जो भी एक दो दिन में पिछले दिनों में घटनाएं घटी हैं उनसे जो करंट अफेयर के प्रश्न बनते हैं उन सबको इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जानेंगे पिछले वीडियो में यानी जो 2 दिन पहले हमने आपसे प्रश्न पूछा था उसका जवाब जानते हैं। प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन था आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी मद्रास। तो इस प्रश्न का सही जवाब है आईआईटी मद्रास। आप चित्र में भी देख सकते हैं आईआईटी मद्रास है यहाँ पे। तो इस प्रश्न का भी सही जवाब है ऑप्शन डी, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है। अब आज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, लेकिन चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और देखते हैं प्रश्न क्या है आज का पहला प्रश्न। हाल ही में बिहार के किस जिले में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का तीसरा संस्करण जारी किया गया है? ऑप्शन ए छपरा सारण, आरा भोजपुर, हाजीपुर वैशाली या सासाराम रोहतास जिले में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए छपरा सारण जिले में है। बिहार के छपरा यानी सारण को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है। कहाँ पे किया गया है? बिहार में छपरा सारण जिले में। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आज का दूसरा प्रश्न है, सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि की 62 नए उपग्रहों की खोज हाल ही में हुई है। बताएं कि अब शनि ग्रह के पास कुल कितने उपग्रह हो गए हैं? ऑप्शन है ए 97, बी 111, सी 89 और डी 145। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 145 उपग्रह, ऑप्शन डी 145। अभी हाल ही में जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, यानी सबसे बड़ा कौन है? तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा शनि ग्रह है। इसके 62 नए उपग्रहों की खोज हुई है हाल ही में। तो इस प्रकार जो कुल उपग्रहों की संख्या बढ़कर हो गई है वो हो गई है 145। तो अगर हम लोग जानेंगे कि इससे पहले कितने उपग्रह थे तो ऐसे भी जान सकते हो। 145 में हम लोग 62 घटा देते हैं, कितना बचता है? 3 और यहाँ पे 8, यानी पहले 83 उपग्रह थे शनि ग्रह के, जबकि अब 62 नए खोजों के साथ शनि ग्रह के कुल उपग्रहों की संख्या 145 है। इसके अलावा बृहस्पति ग्रह दूसरा है ऐसा ग्रह जिसके पास दूसरे नंबर के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। बृहस्पति के पास कुल 95 उपग्रह हैं। ये 95 किसके उपग्रह हैं? बृहस्पति के, याद रखेंगे। बृहस्पति के पास कुल 95 उपग्रह हैं, जबकि शनि ग्रह के पास सर्वाधिक 145 उपग्रह हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पुस्तक रिफ्लेक्शंस ऑफ इंडियाज पब्लिक पॉलिसीज, पुस्तक का नाम देखिए, रिफ्लेक्शंस ऑफ इंडियाज पब्लिक पॉलिसीज का विमोचन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह। तो आप तस्वीर में देख सकते हैं इनकी, ये हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। जो बुक है रिफ्लेक्शंस ऑफ इंडियाज पब्लिक पॉलिसीज, इसका विमोचन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किया है। जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के बाद अब ये उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं जगदीप धनखड़। इन्होंने ही रिफ्लेक्शंस ऑफ इंडियाज पब्लिक पॉलिसीज पुस्तक का विमोचन किया। अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, बिहार से रिलेटेड है। हाल ही में आयोजित थाईलैंड पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? ऑप्शन है सनोज राम, प्रमोद भगत, शंकर सिंह या देव कुमार।
तो इस प्रश्न का सही जवाब है प्रमोद भगत। ऑप्शन बी सही जवाब है प्रमोद भगत। थाईलैंड में पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के प्रमोद भगत ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच हाल ही में संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित हुआ? ऑप्शन भारत इंडोनेशिया, भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान या भारत ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है भारत इंडोनेशिया। ऑप्शन ए सही जवाब है भारत इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच एक संयुक्त अभ्यास हुआ है जिसका नाम है समुद्र शक्ति। नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित हुआ है भारत और इंडोनेशिया के बीच। तो भारत इंडोनेशिया के बीच क्या हुआ है? समुद्र शक्ति। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराई है? ऑप्शन है रूस, भारत, सऊदी अरब या अफगानिस्तान। यानी पूछ रहा है एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटक सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराई या किस देश के पर्यटक सर्वाधिक उस देश में पर्यटन के लिए घूमने के लिए गए। ऑप्शन है देख लिए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब जानते हैं, ये ऑप्शन है भारत। भारत का रहने का एक कारण भी है कि भारत नजदीक है श्रीलंका के और एक बड़ी आबादी का देश भी है, तो इसलिए भारत से सर्वाधिक पर्यटन श्रीलंका गए। श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में अप्रैल 2023 के दौरान भारत के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराई है। पिछले महीने लगभग 20,000 भारतीय पर्यटक श्रीलंका पहुंचे थे। इस तरह भारत ने 6 महीने बाद शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। यानी श्रीलंका में पर्यटन के लिए जाने के मामले में भारत ने अब प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल के कौन से संस्करण की शुरुआत हुई है जो 27 मई 2023 तक चलेगी? अभी कांस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई है जो 27 मई से स्टार्ट होने वाली है। ये कौन सा संस्करण है? तो इस ऑप्शन है 75वां, 77वां, 68वां या 76वां। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 76वां। 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल 16 मई 2023 मंगलवार से फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा में शुरू हो चुका है। ये 16 मई को शुरू हो चुका है। 16 मई को शुरू हो चुका है जो 27 मई तक चलेगी। 16 मई से लेकर 27 मई तक चलेगा। ये कहाँ पे हुआ है ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। फ्रांस में। अगर फ्रांस के शहर का नाम पूछा जाए तो फ्रांस के किस जगह पे हो रहा है? फ्रेंच रिवेरा। फ्रेंच रिवेरा, ये याद रखना जरूरी है। 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल 16 मई 2023 को शुरू हुआ जो 27 मई 2023 तक चलेगी। ये फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा में चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गीता कार्मिकुला बीमा योजना शुरू की है? बीमा योजना का नाम देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, गीता कार्मिकुला बीमा योजना। ऑप्शन है उड़ीसा, राजस्थान, हरियाणा या तेलंगाना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी तेलंगाना। गीता कार्मिकुला बीमा योजना तेलंगाना सरकार ने शुरू की है। याद रखिए एक बार फिर से, बीमा योजना का नाम है गीता कार्मिकुला। यह तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इस प्रश्न को देखते हैं। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब आयोजित होता है? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी हाई ब्लड प्रेशर डे 16 मई, 17 मई, 18 मई या 19 मई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 17 मई। 17 मई को वर्ल्ड हाई ब्लड प्रेशर डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है ये, हाल ही में लिखित पुस्तक द्रौपदी मुर्मू
फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स के लेखक लेखिका कौन है? बुक का नाम देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लंबा भी है। द्रौपदी मुर्मू, फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स। रायसीना हिल्स पे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। राष्ट्रपति भवन जो है वो इसी हिल्स पे, इसी पहाड़, इसी चोटी पर है, रायसीना हिल्स पर। तो इसमें है कि द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स के लेखक कौन है? ऑप्शन है गीतांजलि श्री, मीता सिन्हा, कस्तूरी रे या गीता विश्वास। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कस्तूरी रे, ऑप्शन सी कस्तूरी रे इस प्रश्न का सही जवाब है। कस्तूरी रे ने पुस्तक लिखी अभी हाल ही में, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स। इसका विमोचन भी द्रौपदी मुर्मू ने ही किया है। इस पुस्तक का विमोचन भी स्वयं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। अब ये प्रश्न है आपके लिए, इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है और इसका जवाब अगले वीडियो में हम बताएंगे सबसे पहले प्रश्न के रूप में। प्रश्न है, भारतीय नौसेना और रॉयल थाई सेना के बीच 3 से 10 मई 2023 तक अंडमान सागर में कौन से कॉर्पेट एक्सरसाइज का आयोजन किया? ऑप्शन है 35वें, 23वें, 17वें या 11वें। तो जो भी सही जवाब आपको लगता है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए और चैनल को प्लीज शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं चैनल में तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसमें बिहार से रिलेटेड काफी अच्छे करंट अफेयर भी आते हैं। चलिए फिर मिलेंगे कल नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।